हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एपी, जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट। 1 to 7 पार्ट्स हम अपने प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर सभी सॉल्व किए हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 8 में -1/2 -1/2 -1/2, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सब टर्म सेम होने के कारण जो डी निकलेगा वो जीरो निकलेगा। तो ये एपी है, यस ये एपी है। तो डी जीरो है तो फिर अगर हम इसमें जीरो प्लस करते जाएंगे तो ये हमें अगला -1/2 और -1/2 सेम रहेगा, क्योंकि डी जीरो है, हम जीरो ऐड करेंगे तो नंबर सेम आएगा। तो चलिए अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 9। चलिए देखते हैं, इसका पता लगा लेते हैं पहले हम। तो ये है कि नहीं है, तो A2 -A1 जो कि 3 -1 2 आ जाएगा। तो हमारा जो D1 है वो हमें 2 मिल जाएगा। और A3 -A2 9 -3 = 6 = D आ जाएगा। तो यहाँ पर D2 और D1 मेरा अलग लगा रहा है, यहाँ 2 और यहाँ पर 6। तो हमें टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये AP है ही नहीं। ठीक है, तो हम पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 10 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लग रहा है वो A2A 3A 4A। तो फिर से हमें ये देखने में लग रहा है शायद कि एपी है कि नहीं है, लेकिन ये एपी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये A2 -A1 अगर हम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2A - A दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 2A में से एक ही जाएगा तो ये 2 बचेगा। तो मतलब मेरा डिफरेंस हो जाएगा ये D1। तो सिमिलरली A3 -A2 = आ जाएगा 3A और माइनस, सॉरी यहाँ पर A आएगा खाली, क्योंकि 2A में से एक ही जाएगा तो A ही बचेगा, ये A आएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2A, तो ये बन जाएगा हमारा 3A। 3 में से 2 जाएंगे तो एक बचेगा जो अकेला A बनेगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये D2। तो D1 भी A है और D2 भी A है, तो इसका मतलब ये AP है। यस ये AP है। तो अगले 3 टर्म लिख देंगे इसके। एक हो जाएगा 5A 6A और 7A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 11 क्वेश्चन में, 11 पार्ट में सॉरी, A² A की पावर 3 A की पावर 4। तो देखो ये ऑब्वियस है कि ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, ये एक सिंगल नंबर है, क्योंकि ए है तो मतलब कोई ना कोई एक टर्म जो है सिंबल है, सिंगल है। और इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कुछ ज़्यादा निकलने वाला है, क्यूब कर देंगे तो और बड़ा निकलेगा, और 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई कर देंगे पावर 4 हो जाएगी तो ये कुछ और निकलेगा। तो हर बार डिफरेंस जो है हमारा अलग आने वाला है, इस तरह से ये 9 हो जाएगा। तो आगे टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसे इसको कैसे बनाया मैंने, तो इसके इसको कैसे ये 2√2 आया वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर साइड में ये आया है मेरा, ये जो 8 था इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 2 × 2 × 2। तो ये दो 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा और एक रूट में रह जाएगा। तो ये 2√2 मेरा ऐसे बना था। 9 × 2 = 18 होते हैं, तो √18 जो है वो मुझे मिलेगा 9 × 2 ऐसे। और ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट में 3 × 3 × 2। तो एक 3 बाहर निकल जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा 3√2 हो गया। तो पता लगा लेते हैं ये एपी है कि नहीं है। ऐसे टर्म को मैंने सिंपल बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से एक √2 जाएगा तो √2 बचेगा। तो अब इसमें से 3√2 माइनस 2√2 जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे तो फिर एक ही √2 बचेगा। यहाँ देखिए आप दोनों जो डी हैं वो सेम आ रहे हैं, तो ये यस हो जाएगा, यस। तो इसी तरह आप जो इनका √2 है, √2 को ऐड करते जाइए और ये आपको और नंबर देता रहेगा। जैसे कि इसके बाद √2 और फिर ये √8, और इसके बाद आप और भी प्लस कर सकते हैं। जैसे और भी ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म है, तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस में n -1 इंटू में d। सो a है आपका √2 और प्लस में n मतलब 4 है, तो 4 - 1 और d है √2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका
चलो उसको यहाँ कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका √2 और प्लस में 3√2, तो ये हो जाएगा आपका 4√2। ठीक है, तो 4 बाहर निकला हुआ है, तो 4 बाहर निकला है तो इसका मतलब ये कि 2 4 रहे होंगे, तो ये एक 4 अंदर चला, ये 4 अंदर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये अंदर रहा होगा √ में 4 × 4, तभी तो एक 4 बाहर निकला है, और ×2, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 16 और 16 2 32, तो ये हो जाएगा √32। ऐसे ही आप अपने दो और टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए 13 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 पार्ट में जो मुझे देखने को मिल रहा है, 13 पार्ट है जो इसमें √3 है, √6 है, √9 है, तो यहाँ √3 है और ये 2 3 है 6। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा बाहर निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा नहीं, और ये रूट है तो ये कुछ भी माइनस भी नहीं होगा, इसे नो कर देंगे। ये ऐसा कोई भी एपी एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब हम आ गए 14 पार्ट की साइड। तो 14 पार्ट जो है हमारा, देख सकते हैं कि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 1, और इसका स्क्वायर कर देते हैं 9, और इसका स्क्वायर कर देते हैं 25। तो अगर मैं 9 - 1 करता हूँ तो 8 मिलता है, 25 - 9 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 16 मिलता है। तो देख रहे हैं आप कितना बड़ा डिफरेंस है डी में, बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो नो, कोई एपी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब हम 15 पार्ट की तरफ आ गए हैं। तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, चलो 1 का स्क्वायर, और फिर 25, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49। तो अगर मैं 25 - 1 करता हूँ तो मुझे मिलता है 24, ये मेरा D1 आ गया। और 49 - 25 करता हूँ तो भी मुझे 24 मिलता है, तो एक और डी मेरा ये आ गया। यस, ये एपी है, ये एपी होगा। तो बाकी के इसके टर्म जो होंगे वो होगा 24, 97, 121 और 145। ठीक है, चलिए अगर आप कहें तो मैं ऐसे चलो सॉल्व कर देते हैं इसे। चलिए हम आपको दो टर्म निकाल के दिखा देते हैं। तो जैसे अगर मान लो 49 है, इसमें प्लस कर दीजिए 24, क्योंकि वही हमारा, तो कितना आ जाएगा, वही हमारा डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा 73 673। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 73। अपना नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 73 में फिर 24 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमें 97, तो ये मिल जाएगा हमें 97। तो इस तरह से हमारे दूसरे टर्म भी फाइंड हो सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।